ठीक है, लेबर को कि ही इज एब्सकॉन्डेड। ओके, अब इसको एब्सकॉन्ड करना पड़ेगा। क्यों? मैं वो पहले उसका क्लियरिफिकेशन दे देती हूँ आप लोगों को। ओ शुक्रन लिटिल अ बॉय, इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा अगर कंपनी एब्सकॉन्ड नहीं करेगी और वो बंदा कहीं काम कर रहा है तो वो लेबर कार्ड किसका है? कंपनी का है। कंपनी पे 50,000 दिरहम फाइन आएगा। कंपनी किस सूरत हाल में एब्सकॉन्ड करता है? 7 डेज अगर कोई एम्प्लॉय नहीं आता है, समझ लो 1 वीक आप बोल दो, तो कंपनी एब्सकॉन्ड लाजिम करेगी। और अगर उस कंपनी ने पहले से उसको 3 वार्निंग दी है बाय व्हाट्सएप मैसेज और समथिंग, और कुछ भी रीजन पे उसको वार्निंग है, तो वो डायरेक्ट भी एब्सकॉन्ड कर सकती है, एज उसको वो बंदा चाहिए भी नहीं। मतलब ये इसके ऊपर अभी प्रॉब्लम क्रिएट करना है, इनको केस भी करना है। लेकिन आपने पूछा कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा मैं बताती हूँ। ये कंपनी ने एब्सकॉन्ड किया। दूसरा है 1 साल का जो बैन आता है, तो वो गवर्नमेंट यानी लेबर डिपार्टमेंट, अगर जैसे कोई बंदा आपके वीजा पे है और वो 1 साल से आपके पास काम पे नहीं है, ठीक है, और आपने एब्सकॉन्ड किया, ओके, अब वो बंदा आता है 1 साल के बाद, बोलता है नहीं जहीर के ऊपर केस डाल दिया, बोला नहीं जहीर मेरा लाजिम मेरे को एब्सकॉन्ड निकालना और मेरा पेमेंट देना, ऐसे वैसे में आपके ऊपर केस होता है और एब्सकॉन्ड निकल भी जाता है। लेकिन फिर भी लेबर क्या करती है, क्योंकि देखती है कि वो 1 साल इस बंदे के पास नहीं था। समझो जहीर ने जनवरी 2023 में एब्सकॉन्ड किया था और ये बंदे का केस 24 फरवरी मार्च में खत्म हो गया। इट्स मीन्स यू वाज नॉट अवेलेबल फॉर 1 ईयर। सो लेबर को इजाजत है अपनी तरफ से 1 ईयर का बैन मारने की। सही हो गया। और मेन ऑल लाइफ के लिए फुल उसके लिए कोई बड़ा क्राइम होना जरूरी है, तो इसको राइट से एक सवाल है मेरे दिमाग में, एक और सवाल आया छोटा सा कि अपस्कैंडिंग लगने के बाद अगर आप पे कंपनी अपस्कैंडिंग लगाती है तो आपके पास अपील करने के लिए लेबर के अंदर कितने दिन का टाइम होता है? यानी कि अपस्कैंडिंग कंपनी ने आज मेरे पे लगा दी अपस्कैंडिंग, तो मैं कितने दिन में कंप्लेंट कर सकता हूँ लेबर में कि मेरे पे कंपनी ने अपस्कैंडिंग लगा दी है, यानी कि रिमूव कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकता हूँ? पहली बात तो लेबर को, मैक्सिमम लेबर को 90% लेबर को पता नहीं चलता है कि एब्सकॉन्ड लगाया है। लेकिन कोई भी कंपनी 90-95% एब्सकॉन्ड लाजिम लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का ऊपर 50,000 फाइन आएगा ये बंदा जिधर भी काम करे। लेकिन सेकेंड थिंग, 6 महीने के अंदर अगर उसने कंपनी छोड़ चुका है या कंपनी बंद हो चुकी है या जो भी है, बिना एब्सकॉन्ड की भी मैं बात करूंगी, तो 6 महीने के अंदर उसको केस बुक करना है अगर अपने मामलात खलास करने हैं तो। ये कानून है। अंडर 6 मंथ और मैक्सिमम अगर उसको स्ट्रेच किया जाए, मैक्सिमम वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे 1 ईयर के ऊपर। सही हो गया। यानी 1 ईयर के अंदर। अभी इसके एक और सवाल मेरा ये आता है कि अक्सर ये होता है कि यहाँ पे यूएई के अंदर ना कि बंदे ने वीज़ा ले लिया, वीज़ा लेने के बाद कंपनी ने अपस्कैंड कर दिया, कंपनी अपस्कैंड करने के बाद कंपनी का ओनर गायब, सही है, ये पैसे की तो लोग 1000 वीज़ा लेते हैं, सही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर वो लेबर से जब रब्ता करता है तो लेबर के रिकॉर्ड में तो कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर, सब कुछ एक्सपायर हुआ पड़ा होता है, उस कंडीशन में क्या लेबर क्या करेगी? लेबर केस प्रॉपर तरीके से करेगी। पहली बात, लेबर को अगर पता चलेगा कि इसने वीजा खरीदा है और उसने बेचा है तो दोनों को फाइन है ना, सही है, दोनों को फाइन है, सही है, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर फिर भी ये बोल देता है नहीं मुझे कंपनी पेमेंट नहीं कर रही और पता नहीं वो अला बला सला जो भी, तो वहां पे लेबर क्या करता है? लेबर केस बुक करता है, उसको कंप्लीट करता है, उसके बिहाफ में 1 साइड केस हो जाता है, लेबर जीत जाता है। क्योंकि जब कंपनी सामने नहीं आ रही है, कंपनी बंद है, तो ऑफकोर्स कोई भी कंपनी का नहीं आ रहा है, को एग्जीक्यूशन करो। आज समझो जजमेंट आया 10 तारीख को, 10 तारीख की अप्रैल का, तो आप नेक्स्ट मंथ मई को, उसके बाद 11 यानी कंप्लीट 10th का अंदर आए, 11th को जाके एग्जीक्यूशन करो। क्यों? 11th के पहले नहीं करना, सही है, ठीक है, 11 मई को जाके करो और वो एग्जीक्यूशन होने के बाद कंपनी को ब्लॉक करो, वो उसके कुछ इजरात होते हैं, ठीक है, वो पॉइंट क्लियर करने के बाद
वो जो पेपर है एग्जीक्यूशन कंप्लीशन का, वो पेपर लो, तहसील में जाओ, तहसील वाला बिना कुछ बोले लेबर कैंसिल करेगा, लेबर कैंसिल होके आएगा, अप्रूवल होके आएगा, सब होगा, फिर वो पेपर लेके आप इमिग्रेशन कैंसिल करोगे। सही। अभी यहाँ पे मुझे ये बताएं, एक सवाल और इसके दरमियान आता है कि अगर जब वो अपस्कैंडिंग रिमूव करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से आप पे 1 साल का बैन लग जाता है, उसका भी कोई हल है? कैसे मैं समझी नहीं। अपस्कैंडिंग के बाद तहसील में एप्लीकेशन दिया हमने अपस्कैंडिंग रिमूव के लिए, तो लेबर की तरफ से 1 साल का आप पे बैन लग गया, 1 ईयर लेबर बैन। तो उस लेबर बैन को हम रिमूव करवा सकते हैं? कोई ऐसा तरीकाकार है कि नहीं है? तरीकाकार है, लेकिन मैं लाइव में नहीं बता सकती। यानी कि उसके लिए लाजमी एडवोकेट के हेल्प चाहिए होगी। सही है। यानी कि एडवोकेट के बगैर आए बगैर कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन तो आपको पता है ना, पार्टनर वीजा ले लो या किसी घर का वीजा ले लो, 1 साल, या फ्री जोन का ले उसके बाद में वो लेबर कैटेगरी हट जाए, या फ्री जोन का ले लो जिसमें लेबर कैटेगरी नहीं आती। ये भी तो तीसरा मैं बता रही हूँ। 3 ऑप्शन होते हैं। सही। या पार्टनर बन जाओ आप, तो आपको लेबर का वो नहीं आएगा सेक्शन, या आप किसी घर के लोकल के घर का कोई बावर्ची बन जाओ, ड्राइवर बन जाओ, उधर नहीं आएगा। नंबर 3, आप अपना फ्री जोन का कोई वीजा ले लो, नहीं आएगा। सही है। 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन यास्मीन। एक चीज मुझे ये बताएं कि अगर वो बंदा फ्री जोन का ले लेता है वीजा, सही है, उसके बाद 1 साल के बाद लेबर का बैन खत्म हो जाएगा उस पे? हाँ, ऑटोमेटिकली। हाँ, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लाजिम होना है, नहीं होगा तो उसको एप्लीकेशन डालना है कि मेरा 1 साल खत्म हो गया, आई वॉज हैविंग 1 ईयर, तो वहाँ पे एप्लीकेशन होता है, मेरे ख्याल से 100 to 120 के अंतर होगा, वो फिर वो खुद ही निकाल देते, अगर सिस्टम से नहीं गया तो। सही हो गया, सिस्टम सही हो गया। तो पहले वीजा निकालने से पहले लेबर का लाजिम रीचेक है, लाजिम। सही है ना, इजी वे बताया ना मैंने आपको। हाँ, इजी वे। लेकिन एक आखिरी सवाल के, जो आउट कंट्री में लोग बैठे हुए हैं, अक्सर वो चले जाते हैं, अक्सर लोगों के लेबर कैंसिलेशन नहीं होती है, तो लेबर कैंसिलेशन कैसे आउट कंट्री में बैठ के तो नहीं करवा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? आउट कंट्री में बैठ के करवा सकते हैं। मेरा वही क्वेश्चन आपसे है ना, क्यों नहीं करवा सकते? यानी कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी का वीजा सिस्टम में एक्टिव है, सही है, बंदा 6 महीने से ज़्यादा ओवर स्टे हो गया, आउटसाइड वो कहता है मैंने वापस नहीं आना है, मैंने ये वीज़ा कैंसिलेशन करना है, कंपनी कहती है हमने करना नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? हाँ, तो फिर उसको किसी लॉयर को ही करना पड़ेगा, सेम चीज ना, फिर वो लेबर केस डाले, अभी तो बोला मैंने। यानी कि फिर एडवोकेट के थ्रू जाना किसी भी तरीके से कोर्ट में है, यानी कि क्योंकि जो जज साहब पेपर देंगे वो हम सबके ऊपर है, कोई भी बड़े से बड़े इदारे, बड़े से बड़े अरे समझ रहे हो आप मेरी बात? सही आपको कुछ भी करके जज साहब के सामने रिप्रेजेंट होना है और वो पेपर लाना है, जज साहब जो बोल दिए पत्थर की लकीर, बस। सही हो गया।